कड़ेचौंकागुड़ा में निकली भव्य कलश यात्रा। कड़ेचौंकागुड़ा में जय अम्बे मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतिम दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। महाराणा कुंभा सर्कल से मां अम्बे के जयकारों के बीच कलश यात्रा रवाना हुई। महाराणा कुंभा सर्कल पर 501 महिलाओं ने कलश थामे यहां से मां अम्बे के जयघोष और शाही लवाजमे के साथ कलश यात्रा रवाना हुई। इस बीच डीजे पर चल रहे भक्ति भजनों पर ग्रामीण महिला पुरुष थिरकते हुए जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं कलश यात्रा का लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया। गांव के शंकर सिंह सिसोदिया ने बताया कि महाराणा कुंभा सर्कल से रवाना हुई कलश यात्रा कड़ेचौंकागुड़ा, दीपाजी की बागल सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर पहुंची। गांव में प्रतिष्ठा महोत्सव में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दूसरी ओर डीजे पर चल रहे भक्ति भजनों से माहौल भक्तिमय हो गया। इसके बाद शुभ मुहूर्त में मंदिर शिखर पर कलश स्थापना की गई और ध्वजा चढ़ाई गई। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी तादाद में आसपास के ग्रामीण मौजूद थे। महेश जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। महेश जयंती पर राजसमंद जिले के माहेश्वरी समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर पुरानी कलेक्ट्री स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से विशाल शोभा यात्रा रवाना हुई। इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण धार्मिक झांकियां रहीं। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई राजनगर स्थित नायकवाड़ी माहेश्वरी समाज के पंचायती भवन में पहुंची। यहाँ विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हुई। इससे पहले शोभा यात्रा का रास्ते में विभिन्न समाज के सदस्यों की ओर से स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा में भगवान महेश से जुड़ी विभिन्न धार्मिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। महेश जयंती के अवसर पर दिन भर समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा पुरानी कलेक्ट्री से रवाना हुई, जो कलालवाटी पुलिस थाना होते हुए राजनगर पहुंची। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक एनएस निर्वाण पहुंचे राजसमंद। अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक एनएस निर्वाण राजसमंद जिले के दौरे पर रहे। यहां सर्किल कार्यालय में उन्होंने जोन के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने आम उपभोक्ताओं को राहत देने और कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से देने के निर्देश दिए। इस बैठक में उन्होंने राजसमंद जिले में बढ़ती छीजत पर चिंता जताई और अधिकारियों को छीजत पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि के सभी लंबित कनेक्शन को 2 साल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में चर्चा की गई और अति शीघ्र कृषि कनेक्शन देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आवश्यक संसाधन मुहैया करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजसमंद जिले में बिजली की छीजत पिछले कुछ समय से बढ़ी है, जिसे रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही ऑफिस में मीटर बदलने के कार्रवाई तेज कर दी है। भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए पानी के लिए कुंडियां बनवाई। भीषण गर्मी में बेजुबान जानवरों की भी जिम्मेदारी हम सभी की है। आखिर वो हम सभी को इतना सब कुछ देते हैं, तो इतना तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम भी उनकी सेवा करें। अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि यह बात मोहन कन्हैया ट्रस्ट के द्वारा जिला मुख्यालय पर सभी जगहों पर बेजुबान जानवरों व पक्षियों के लिए जल सेवा का कार्य करते हुए महेंद्र कोठारी ने कहा। उन्होंने कहा कि यह ट्रस्ट हमेशा से ही सेवा कार्यों में लगा रहता है। इस बार भी बेजुबान जानवरों व पक्षियों के लिए शहर के सभी मुख्य स्थानों पर जल की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बारहट, मोहन कन्हैया ट्रस्ट के स्नेहलता, बंसीलाल खट्टी, सुनील जोशी, गोपाल पालीवाल, महेश आचार्य, रामलाल जाट, सुभाष पालीवाल, अशोक राका, मोहन कुमावत, राजकुमार अग्रवाल, ललित खींची, खुशकमल कुमावत, हिम्मत कुमावत सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्तागण मौजूद थे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई प्रतिष्ठा, मंदिर शिखर पर ध्वजा चढ़ाई। कुंवारिया क्षेत्र के वणाई ग्राम पंचायत के मादड़ा गांव में मां चामुंडा माता के नवनिर्मित मंदिर पर वैदिक मंत्रोच्चार व माताजी के जयकारों के साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। श्रद्धालु निर्मल चोपड़ा ने बताया कि मां चामुंडा महारानी के नवनिर्मित मंदिर में भव्य पाठोत्सव एवं मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के धार्मिक अनुष्ठान के तहत वणाई आश्रम के महंत योगी चेतन नाथ महाराज, सूरजकुंड के अवधेश चैतन्य महाराज, चारभुजा के महंत
हीरामणि जड़ोल आश्रम के महंत सीताराम दास के सानिध्य में मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में पूर्णाहुति, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर शिखर पर ध्वजदंड की स्थापना की गई। प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि बंसीलाल गुर्जर, उप जिला प्रमुख सोहनी देवी, मांगीलाल गुर्जर सहित बड़ी तादाद में आसपास के ग्रामीण महिला पुरुष कार्यक्रम में मौजूद थे। काले मुंह वाले बंदरों का जीवन संकट में। देश की पुरातन पर्वत श्रृंखला अरावली अपनी सघन जैव विविधता के लिए जानी जाती हैं, जहां विभिन्न प्रकार के वन एवं अन्य जीव जंतु की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य आखिर निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर उन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाने शिथिल प्रयास जरूर कर रखा है, लेकिन इन शिथिल प्रयासों ने ही स्वयं पर्वत श्रृंखला सहित अन्य जैव विविधता के लिए घोर संकट पैदा कर दिया है। इन पर्वत श्रृंखलाओं में रहने वाले काले मुंह के बंदरों का जीवन संकट में है। आइए अब जानते हैं शिक्षाविद एवं पर्यावरण प्रेमी कैलाश सामोता से कि वे इस संबंध में क्या कहते हैं। राजस्थान प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण देश के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला एक पुरातन पर्वत श्रृंखला है, जहां न केवल सघन जैव विविधता अर्थात वनस्पति एवं प्राणी प्रजातियां पाई जाती हैं, बल्कि यहाँ खनन संपदा के अकूट भंडार भी हैं और विभिन्न ऐतिहासिक इमारतें, देवस्थान और नदियों के उद्गम स्थल हैं। इस अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में ही असंख्य पादप प्रजातियां, पक्षी प्रजातियां, वन्य एवं वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन इस अरावली पर्वत श्रृंखला को जिस प्रकार से विगत 2 दशकों में नुकसान पहुंचाया है, मानवीय गतिविधियां बढ़ी हैं, अमानवीय गतिविधियां बढ़ी हैं, होटल तथा मंदिर मठ मस्जिदों की आड़ में जो मानवीय गतिविधियों ने यहाँ की वनस्पति प्रजाति और वन्य जीवों को जो नुकसान पहुंचाया, इसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। इसी का एक उदाहरण इस अरावली पर्वत श्रृंखला जो गुजरात से आरंभ होकर दिल्ली तक समाप्त होती है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला के माउंट आबू सिरोही, उदयपुर, गोगुंदा, सायरा, कुंभलगढ़, परशुराम महादेव, रणकपुर, पाली, अजमेर, गलताजी, जयपुर, सीकर, हर्ष पर्वत, लोहागढ़जी, शाकंभरी, अलवर, सरिस्का, इन क्षेत्रों में विशेषकर मानव के पूर्वज कहलाने वाले काले मुंह के बंदरों की प्रजाति, जो अब संकटापन्न प्रजाति हो गई है, पाई जाती है। इस काले मुंह के बंदरों वाली प्रजाति में विगत दिनों में एक विशेष बीमारी देखने को मिल रही है। इनके हाथों, पैरों और मुंह की चमड़ी पर कुष्ठ जैसी घातक बीमारी का प्रकोप है, जिससे ये बेचैन हैं, घुट घुट कर दम तोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये मंकी पॉक्स हो, डर्मेटाइटिस हो या कोई त्वचा का कैंसर हो।